हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर नॉर्मली थ्रू अ बैंक अकाउंट। कह रहे किसी भी बैंक की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो नॉर्मली बैंक अकाउंट के थ्रू होती है। जैसे अगर हमें कोई पेमेंट करनी है तो हम चेक से करेंगे। आज तो हम यूपीआई भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले ज़्यादातर पेमेंट चेक से होती थी और आज भी लार्ज पेमेंट चेक से ही होती है। ठीक है, या फिर हमने कोई चेक रिसीव किया है, या हमने बैंक से कुछ कैश विड्रॉ किया है, या बैंक में कुछ डिपॉज़िट किया है। ठीक है, या फिर बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं, या हमने या उन बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है हमसे, कि हमने बैंक से जो अमाउंट है वो ओवरड्राफ्ट कर लिया है, हमारा अमाउंट ओवरड्राफ्ट हो गया है। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा बिजनेस में तो उसे हमें रिकॉर्ड करना भी आना चाहिए। इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कैसे जनरलाइज करें। इफ़ द बुक ऑफ अकाउंट शोज़ डेबिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, अगर हमारी बुक ऑफ अकाउंट शो कर रही है कि हमारे बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पैसा है। ठीक है, इट मीन्स दैट मच अमाउंट लाइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक। और अगर हमारे बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, हमने अपने बैंक में जो पैसे थे उससे ज़्यादा ही विड्रॉ करे हुए हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट मच इज़ ओवरड्रॉन एंड इज़ पेबल टू द बैंक, और हमें वो बैंक को पे करने हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस सिंस दीज आर यूज्ड इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने वो पढ़ लिया यहाँ पे। अगर डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत पैसा भी बैंक में है, और क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब हमारे बैंक में पैसा नहीं है, बल्कि हमने बैंक से ही कुछ ओवरड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज़ डेबिटेड एंड अमाउंट विड्रॉन इज़ क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और आपको ये पता है, जब भी हम बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, और कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। और जब भी आप बैंक अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, या बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बैंक अकाउंट हमारा क्या है, एक पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें 3 टाइप के अकाउंट है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। तो ये वो वाले पर्सनल की बात कर रहे हैं, एंड इसलिए इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अप्लाइज। ठीक है, इफ़ अ चेक रिसीव्ड इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। देखो ये सारी ट्रांजेक्शन्स, मतलब ये सारी जो लाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी टर्म्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे आगे आने वाली ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, तो इफ़ अ चेक रिसीव्ड इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे इट इज़ डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब देखो, अभी अगर हम अपनी बात करें तो हम भी भूल जाते हैं, आज हमें कोई चेक दे के गया, उसे बैंक में डिपॉजिट करना सेम डे। ठीक है, तो बिज़नेस फर्म के पास तो इतने सारे चेक आते हैं एक दिन में। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमें वो सब चीज़ें हमारे माइंड में हमें याद रहेगी। ठीक है, और आज क्या हुआ, आपने अपने फर्म के अकाउंट्स क्लोज कर दिए और आपने देखा कि अरे ये चेक तो मैंने बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया है, तो आप उसकी एंट्री पास करेंगे, तो उसे आप कहेंगे चेक इन हैंड अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि अभी चेक आपके पास है। ठीक है, और जब आप इस चेक को डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड, और चेक इन हैंड अकाउंट को आप फिर क्रेडिट कर दोगे ताकि इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इफ़ द चेक इज़ डिपॉजिटेड ऑन द डे इट इज़ रिसीव्ड बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड नॉट चेक इन हैंड अकाउंट। और ये कह रहे हैं अगर आपने चेक को सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी कुछ कॉमन जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे। पहली ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट और डिपॉजिटेड इन अकाउंट, कि हमने बैंक में कैश जमा करवाया, किस लिए, क्या तो हम एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने बैंक में ऐसे डिपॉजिट करा रहे हैं। ठीक है,
तब आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो इसको क्यों डेबिट किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बैंक अकाउंट को हम क्या मानते हैं, पर्सनल अकाउंट, और उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट में आता है, और जब कैश कम होता है, ठीक है, तो उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाएंगे सेकंड ट्रांजेक्शन पे। इसने बोला कैश विड्रॉन, कि हमने कैश बैंक से विड्रॉ कर लिया है। अब जब हम कैश विड्रॉ करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, ठीक है, और कैश हमारा इंक्रीज़ होगा। अब देखो हमारे पास कैश आया तो क्या एंट्री, कैश को हम डेबिट करते हैं क्योंकि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है, बैंक, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। इसी तरीके से थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। हमने कैश निकाला है बैंक से, लेकिन वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। ठीक है, तो अब हम कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। अगर हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी पैसा निकालते हैं तो उसे बोलेंगे हम ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फोर्थ है पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर से राकेश। राकेश हमारा क्रेडिटर है, उसे हमें पैसे देने थे। ठीक है, तो हमने उसे क्या कर दिया, चेक से पैसे दे दिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसे लिखा हो कि हमने चेक से पेमेंट करी है तो वहाँ पे किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट को। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कराएगा और उसे पैसा मिल जाएगा। तो वो जो पैसे डिडक्ट हुए वो कहाँ से हुए, हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या है, गिवर है। ठीक है, और रिसीवर कौन है, राकेश। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से विकास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने एक ड्राफ्ट मतलब एक ड्राफ्ट इशू किया है अपने क्रेडिटर विकास के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर कभी भी ये वर्ड आए पेमेंट बाय ड्राफ्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। रिसीवर कौन है, विकास। ठीक है, और गिवर कौन है, बैंक। तो विकास अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और जो ये बैंक चार्जेस है ये किसके हैं, ड्राफ्ट की या बैंकिंग सर्विस के लिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको अमाउंट कि बैंक चार्जेस की अमाउंट क्या है, वो अमाउंट भी आपके बैंक से एडिशनली डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से पेमेंट ऑफ एक्सपेंस से रेंट बाय चेक। अगर हम अपना कोई भी एक्सपेंस बाय चेक पे कर रहे हैं तो उसमें सब में गिवर कौन है, बैंक है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंस का नाम लिख देंगे यहाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ये कौन किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसी तरीके से चार्जेस पेड टू और चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने को हमने कुछ चार्जेस पे किए हैं या फिर बैंक हमसे कुछ चार्जेस चार्ज कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, किसके लिए चार्ज करेगा बैंक हमसे चार्जेस, अपनी सर्विसेज के लिए। तो वो हमारा क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, तो उसे भी हम लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ठीक है, रियल अकाउंट में आएगा, सॉरी रियल में नहीं, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। कि हमने चेक या फिर ड्राफ्ट इनमें से कुछ भी अगर हम रिसीव कर रहे हैं अपने डेटर से, डेटर कौन, जिससे हमें पैसे लेने थे, और उसे बैंक में हम सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देना, सेम डे। तो क्या होगा, हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और पे हमें कौन कर रहा है, राहुल, तो टू राहुल। ठीक है, क्योंकि गिवर कौन है, राहुल। चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से अंकुर एंड नोट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। कि हमने चेक रिसीव किया है अंकुर से, जो हमारा डेटर है, बट उसे हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और गिवर का नाम लिख देंगे। ठीक है, टू अंकुर। चेक इन हैंड हमारा क्या है, एसेट है, एसेट रियल अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, इसलिए चेक इन हैंड हमारा डेबिट हो जाएगा, और अंकुर को हम, क्योंकि अंकुर हमारा गिवर है, क्रेडिट कर देंगे। अब कह रहे अबव चेक ड्राफ्ट इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। कि जो ये ऊपर चेक आया था अब हमने इसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि
डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और चेक इन हैंड को हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड हमारे पास से जा रहा है तो ये क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। फिर डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से ऑफ अंकुर। अभी कह रहे कि जो चेक अंकुर ने हमें दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो जब चेक डिसऑनर हो जाए मतलब वो कैंसिल हो गया, वो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे आपका कोई नोट फटा हुआ है 100 रुपये का, तो बैंक उसे क्या करता है, जैसे कई लोग रिजेक्ट कर दे कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसी तरीके से अगर आपके चेक में कोई इशू है, ठीक है, या फिर आपने जो चेक डिपॉजिट किया और बैंक ने जब देखा कि अरे उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है, तो भी वो चेक डिसऑनर हो जाता है, ठीक है। अब फिर से जो हमारा ये बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे शो किया था कि हमारे पास पैसे आ गए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो आए नहीं। तो दोबारा से हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो ये हमारा डेटर था अंकुर, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि अंकुर एक तरीके से हमारा डेटर था जिससे पैसे आने थे, लेकिन जब इसने चेक दे दिया तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अब दोबारा से हमें इससे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो हम इसे दोबारा से डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने हमसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो हमारे एक्सपेंस का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो रिसीवर कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये हमारी क्या है, एक तरीके से इनकम है, गेन है, और ये इसलिए क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर है बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जैसे हम ऑटो पे की हमारे पास फैसिलिटी है, इसी तरीके से बैंक हमारे कुछ एक्सपेंसेस अगर हम परमिशन दे तो उन्हें ऑटो पे कर देता है। इसी तरीके से बैंक ने हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस खुद से भर दिया है, तो हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। और हमारे जो बैंक पे कर रहा है, ठीक है, तो गिवर कौन है, बैंक है, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ से इंटरेस्ट। अभी कह रहे हैं कि बैंक ने हमारे बिहाफ से कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो अगेन रिसीवर कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया वो हमारी इनकम है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, हमने बैंक से कुछ लोन दिया था, ठीक है, अब हम उसे क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इशू ऑफ चेक, ठीक है, हम रीपेमेंट कर रहे हैं बैंक लोन की, पहले कैश के थ्रू कर रहे थे, अब चेक के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब बैंक लोन हम पे कर रहे हैं किससे, अपने एक और अपने बैंक अकाउंट से। तो हमारा बैंक मतलब पर्सनल अकाउंट होता है, और इसमें क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, से फ्रॉम SBI टू PNB, ठीक है। मान लो आपके 2 अकाउंट हैं, एक SBI में है, एक PNB में है। आप SBI से PNB में 500 रुपीज़ भेज रहे हो, तो कौन सा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। मान लो PNB बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रैकेट में PNB लिख देंगे। और पैसे कहाँ से जा रहे हैं, रिसीवर कौन है, PNB, और गिवर कौन है, SBI, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई आपकी बैंक से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप एक बार इन्हें रिवाइज़ कर लेना, बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।